किसका भोग? मक्खन का। दीपावली के दिन लक्ष्मी को पान के पत्ते के ऊपर, पान जो पान खाने वाला था पत्ता, पान का पत्ता, उसके ऊपर 5 पत्ते पर लक्ष्मी को, एक पत्ते पर माखन, दूसरे पत्ते पर कमलगट्टा, वो काला कमलगट्टा, कमलगट्टा, तीसरे पत्ते पर बीड़ा, बीड़ा जो पान लगाकर खाते हो, कत्था छूने वाला बीड़ा, चौथे पत्ते पर कुछ भी मीठा। वैसे विष्णु पुराण में तो लिखा है हलवा, सीरा, विष्णु पुराण में लिखा है हलवा या सीरा। और 5वें पत्ते पर लौंग और इलायची। ये 5 पत्ते अगर अमावस्या के दिन, दीपावली पूजन वाले दिन लक्ष्मी जी के सामने रख दिए जाएं तो जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी पड़ती ही नहीं है। अपार संपदा हमारे घर में विराजमान हो जाती है, अपार। आज भी नियम है, अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, कोई जमीन नहीं बिक रही, कोई प्लाट नहीं बिक रहा, कोई फ्लैट नहीं बिक रहा, बहुत परेशान हो गए, हार गए बेचने के चक्कर में, बिक ही नहीं रहा, तो कुछ नहीं करते। आज भी नियम है, कोई सा भी शुक्रवार पड़े और शुक्रवार के दिन पान के पत्ते पर मक्खन रखकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर भोग लगाकर उस पान के पत्ते का मक्खन अगर बड़ के पेड़ के नीचे रख दिया जाए और जो प्लाट बेचना है, जो जमीन बेचना है, उसका नाम और पता बता दिया जाए तो वो जमीन और प्लाट मात्र 3 महीने के अंदर भी जाता है। आज भी प्रमाण मक्खन का लक्ष्मी को भोग स्वीकृति के, तात्विक सुख को देने के। मक्खन कितना सुंदर कहा, 12 महीने की किसी भी शिवरात्रि के दिन, 12 महीने की कोई सी भी शिवरात्रि के दिन अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ा रहता है, बहुत बीमार रहता है, उसका हाथ लगवाकर मक्खन शंकर जी के शिवलिंग पर लगाकर उनका अभिषेक कर दिया जाए तो व्यक्ति रोग से मुक्त होता है, उसको बीमारी नहीं रहती, रोगीला नहीं रहता, धीरे धीरे रोग समाप्त हो जाते हैं। मक्खन कहते हैं। कहां चढ़ता है मक्खन? कौन सा ज्योतिर्लिंग है जिसको मक्खन से जोड़ा जाता है? केदारनाथ पे तो घी चढ़ता है। बिजली महादेव, कौन से महादेव? बिजली महादेव। पूरी भारत की भूमि पर केवल एक शंकर का मंदिर है, कुल बीच में, मनाली से ऊपर, बिजली महादेव। जहां पर मनाली में बिजली गिरती है तो सबसे पहली बिजली शंकर के शिवलिंग पर गिरती है और शंकर जी का शिवलिंग टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर एक लंगड़ा व्यक्ति पूरे गांव में से मक्खन मांग कर लेकर ऊपर जाता है और टुकड़ों को इकट्ठा कर कर मक्खन से जोड़ता है। उसके बाद हाथी की सूंड से भी तुड़वाओ तो बिजली महादेव टूटते नहीं है। आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो निकलेगा बिजली महादेव। आज भी प्रमाण है, पूरी भारत की भूमि पर एक महादेव, बिजली महादेव, जो मक्खन से जोड़े जाते हैं, केवल मक्खन। और लाखों जनता उनको देखने के लिए खड़ी होती है और सब उस मक्खन से, उस मक्खन को लगा सब उस टुकड़े को उठा उठा के बिजली महादेव के टुकड़ों को जोड़ते हैं और महादेव फिर तैयार हो जाते हैं और उनको रस्सी से भी खींचो तो नहीं टूट पाते। ऐसे बिजली महादेव मनाली के पास महाराज। मक्खन का तात्विक सुखता है रोग को मुक्त करना, संपदा प्रदान करना। क्यों कहते हैं भगवान कृष्ण को मक्खन प्रिय, ठाकुर जी को माखन प्रिय? क्यों कहा जाता है? माखन में लक्ष्मी का भाव वर्णित है। काय का भाव वर्णित है? बोलिए जम के, लक्ष्मी का। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, घर में जब रोटी में घी लगाई जाती है ना तो एक डब्बा घी का तो अपने भंडारे में रहता ही है, पर रसोई घर में पहले इतनी बड़ी कुल्हड़ रखी जाती थी, आप क्या है कि नहीं वो हमको मालूम नहीं, पर आज भी मारवाड़ी के घर की रीति है, हिंदू धर्म की रीति है कि रसोई घर में इतनी बड़ी घी का कुल्हड़ डब्बा होता था, उसमें घी कभी भी खाली नहीं होने देते थे। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुल्हड़ का घी खाली हो जाए तो समझ लो उस घर में धीरे धीरे खंगाली आना चालू हो जाती है। घियोड़ी बोलते हैं। हाँ, तो जो भी आप क्या बोले, आज भी नियम है,
रसोई घर के अंदर वो डब्बी खाली नहीं होना चाहिए, वो गेवड़ी खाली नहीं होना चाहिए, वो कुल्हड़ खाली नहीं होना चाहिए। जैसे अगर वो कुल्हड़ खाली होती चली जाती है, उस घर की संपदा मिटने में देरी नहीं लगती। उसमें डब्बी में घी होना चाहिए, भले 2 चम्मच पड़ा रहे पर पड़ा रहे, हला पूरी साफ ना। और उसको तो लोग महीने महीने धोते भी नहीं थे। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, एक पांव की बिछुड़ी, हाथ का चूड़ा और एक रसोई गिलोड़ी। क्या क्या? 3 चीजें, हाथ की चूड़ी, पांव की, जम के बोलो, बिछुड़ी, और तीसरे नंबर पर वो गिलोड़ी। ये 3 चीजों को बदला नहीं जाता। क्यों? कहते हैं जितनी पांव की बिछुड़ी पुरानी होती है उतना सौभाग्य अमर होता है, जितनी हाथ की चूड़ी पुरानी होती है उतना सौभाग्य अमर होता है, और जितनी वो घी की कुल्हड़ गिलोड़ी घर में जितनी पुरानी होती है उतना अन्नपूर्णा का निवास बढ़ते चला जाता है। इसलिए इन 3 को बदला नहीं, इन 3 को बदलते नहीं है, बदलना। हम तो कहते कभी कभी प्रयास करा करो कि अगर दुकान नहीं चल रही है, आप प्रैक्टिकल करके देखना कि विष्णु पुराण का ये प्रैक्टिकल गलत तो नहीं है, प्रैक्टिकल करिए। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही दुकान नहीं चल रही, तो जिस दिन तुम्हारी दुकान ना चले, एक पान के पत्ते पर मक्खन लो और मक्खन को दुकान में रख दो, और मक्खन को दुकान में रखकर लक्ष्मी जी का, अष्ट लक्ष्मियों का नाम ले लो, और लेकर उस मक्खन को वहीं दुकान में रखने के बाद दूसरे दिन उस मक्खन को उठाकर कहीं पानी में विसर्जन कर दो, दुकान धड़ाके से चलना चालू हो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? और हम तो कहते प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, जरूरी है। एक महाराज प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, मत पियो, ये गंदा नाली का पानी है। उसी में एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तो हमको ज्ञान दे रहा, अपने भाई को क्यों नहीं देता? महाराज जी ने कहा भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, अंतर केवल इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। मन तेरा है, समझना तुझको, तो कैसे समझेगा ये तेरे, या तो प्रवचन से समझ जा कि पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, या फिर देखकर समझ जा कि मेरा भाई मारा है तो तू भी मत पी। क्यों गलत काम? प्रैक्टिकल जरूर करो। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। विष्णु पुराण का लेख हमें ज्ञात होना चाहिए कि उसमें लिखा है तो कैसा है। महाराज